के ठीक 12 बजे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त रुक गया हो। चकनूर, एक ऐसा गांव जहां लोग सूरज ढलने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अंधेरे के बाद वो निकलती है। एक चुड़ैल जो कभी इंसान थी। कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, ज़हरा। बहुत खूबसूरत मगर अजीब। लोग कहते थे वो रात को कब्रिस्तान जाती है और किसी अनदेखे से बातें करती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो अकेली नहीं होती, कोई है उसके साथ। फिर एक रात एक खौफनाक चीख गूंजी। लोग भागे ज़हरा के घर की तरफ। दरवाज़ा खुला था, दीवारों पर नाखूनों के निशान और दरमियान में ज़हरा की लाश। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। इसी दिन उसे दफना दिया गया, मगर कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। असल खौफ तो अब शुरू हुआ था। पहली रात एक बूढ़े ने कब्रिस्तान के पास किसी को देखा, सफ़ेद कपड़ों में ज़मीन खोदते हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। कौन है वहाँ? वो चीज़ रुक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उसकी तरफ मोड़ा। वो ज़हरा थी, मगर उसकी आंखें खाली थीं। अगली सुबह वो बूढ़ा मुर्दा पाया गया। सालों बाद अली शहर से वापस आया। वो हंसा। ये सब कहानियां हैं, चुड़ैल वड़ेल कुछ नहीं होती। बेटा, रात को उस रास्ते पर मत जाना। मगर अली नहीं माना। रात के 1 बजे अली अकेला उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। हवा तेज हो गई, दरख्त हिलने लगे। अचानक एक आवाज फिर आई, इस बार करीब से। कौन है? सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में, सर झुकाए हुए। अम्मा जी, क्या हुआ? चंद लम्हों की खामोशी, फिर हंसी। पहले आहिस्ता, फिर जोर से, फिर खौफनाक। औरत ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें सियाह थीं, होंठ फटकर एक खौफनाक मुस्कुराहट बन गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर उसके पांव उल्टे हो गए, मगर वो आवाज उसके पीछे थी। अचानक चुड़ैल उसके सामने आ गई, उसका चेहरा चंद इंच दूर। अगली सुबह अली की लाश बरगद के दरख्त के नीचे मिली, आंखें खुली हुई, चेहरे पर खौफ। और चंद दिन बाद किसी ने उसी रास्ते पर एक आवाज सुनी, मगर इस बार वो आवाज अली की थी। तो अगर आप कभी रात के अंधेरे में किसी को मदद के लिए पुकारते सुने, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। और अगर आपने मुड़कर देख लिया, तो शायद अगली आवाज आपकी हो।